हेलो बच्चों। तो ये वीडियो मैं सिंगल एक स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में बनाने के लिए अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, जिसका नाम है एचसीपी स्ट्रक्चर। एक्चुअली इस वीडियो को सिंगल मैं इसलिए बनाऊं, केवल सिंगल स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, इसकी सौम्य संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर को लेकर के या इसके नंबर ऑफ एटम को लेकर के। इसलिए मैं इसको सिंगल स्ट्रक्चर आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि हमने बाकी की तीन स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे, ठीक है, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी स्ट्रक्चर। तो हमारे चौथा स्ट्रक्चर है, क्या कहलाता है ये, एचसीपी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके लिए समझते हैं, इसका जो पूरा नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। क्या नाम है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या एचसीपी लिखा रहता है, ठीक है। इस पे देखिए क्या होता है, हमारे क्या होते हैं, छह एटम को उस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। और दूसरे सेट में बार बार बोल रहा हूं, ये मैं एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, कोई भी वर्ड हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से ये अरेंज होते हैं, ठीक है। अब इनको मिला देते हैं, तो ये कॉर्नर वाले से कॉर्नर को मिला दिया अपन ने, ठीक है। ये बैक वाले से ला करके इनको मिला देते हैं, ठीक है। और ये इस तरीके से आपके एटम अरेंज होते हैं, छह एटम पूरे कॉर्नर में, एक हेक्सागोन या फर्स्ट फलक ऊपर बनता है, एक नीचे बनता है, ठीक है। अब इस पे एटम देखे कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, तो ये सारे कॉर्नर में तो प्रेजेंट होते ही हैं, ठीक है। दो एटम ऐसे होते हैं जो इनके कहां पे होते हैं, इंड सेंटर पे। बताया था आप लोग को, एटम की फोर्थ लोकेशन कहां पे होती है, इंड सेंटर पे, मतलब स्टार्टिंग और लास्ट के फेस सेंटर पे हो, ठीक है। ये कहलाती है इंड सेंटर स्ट्रक्चर। फिर इसमें तीन एटम जो होते हैं एग्जैक्ट इस हेक्सागोन के सेंटर पे होते हैं, कहां पर होते हैं, हेक्सागोन के सेंटर पे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनता है आपका एचसीपी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस पे नंबर ऑफ एटम अपन पता करते हैं, क्या नंबर ऑफ एटम, कि कितने एटम इसमें प्रेजेंट होते हैं। चलिए, तो ये जो एटम है, जो क्या है हमारे, ये सारे कॉर्नर्स पे है ना, हेक्सागोन के प्रेजेंट है, ठीक है। ये कितने हैं, 12 है, ठीक है। कितने एटम है ये, 12। इसमें एक्चुअली एटम की तीन लोकेशन होती है, मैं तीन बता दूं। जो फर्स्ट लोकेशन है, कितने एटम है ये, 12 एटम है। और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था एससीसी में क्या था, कितना होता है उनका, 1/8 पार्ट आता है, इसी तरीके से इनका 1/6 पार्ट आता है। कैसे, जैसे मान लीजिए हमारा कॉर्नर वाला एटम है ये वाला, ठीक है। तो एक पार्ट इसका होगा, एक पार्ट जो इन दोनों को मिला के हेक्सागोन बनेगा, एक पार्ट जो इन दोनों को मिला के हेक्सागोन बनेगा, ठीक है। तो तीन पार्ट इसके हो गए, और ये तीन नीचे वाले एग्जैक्टली तीन इसके ऊपर वाले का भी ये पार्ट होगा। तो कितने होते हैं, 12 इंटू, क्योंकि कितने का पार्ट होता है, 6 का होता है, तो केवल 1/6 पार्ट इसके अंदर रहेगा। टोटल कितने हो गए, ये 2 एटम होते हैं। टोटल मिलाकर कितने हैं, 12 ना, 6 ये और 6 ये है ना। तो 12 इंटू इनका 1/6 पार्ट, हर किसी का 1/6 पार्ट ही आपका सीपी के अंदर आ पाता है, ठीक है। तो कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। तो ये कहां पे हैं, ये कॉर्नर वाले, ये किनारे वाले, सिरा वाले, ठीक है। जो सेकंड होता है इनके इंड सेंटर पे, या अपन इसको सिंपल क्या बोलते हैं, फेस सेंटर पे। 200 फेस है, 2 फेस है, एक फेस ये, एक फेस ये। तो इसका जैसे हमने वहां पे फेस सेंटर वाले का हमेशा क्या आता है, जैसे बताया था, इस बॉल में होल्ड कर दो, आधा इधर आधा उधर जाएगा। तो फेस सेंटर वाले का कितना पार्ट आता है, 1/2 पार्ट आता है। तो कितने फेस सेंटर में, 2 है, कितना पार्ट आता है, 1/2, कितना आ गया, 1 आ गया। जो एटम की तीसरी लोकेशन होती है इसमें, वो तीसरी लोकेशन कहां पे होती है, ये सेंटर वाले तीन एटम। तो ये तीनों पार्ट एक एचसीपी के अंदर होते हैं। ये जो तीनों सेंटर होते हैं ना, इनको मिलाकर ट्रायंगल बनता है। ये तीनों कहां पे होते हैं, एचसीपी के अंदर होते हैं। तो ये तो कितने आ गए टोटल, 3, ठीक है। तो टोटल एटम देख लेते हैं अपन यहां पे, 3 4 2 6, मतलब एचसीपी पर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 6 एटम होते हैं, याद रखना, ठीक है।
चलिए, तो ये नंबर ऑफ टोटल एटम हो गए, ठीक है। अगर इसकी हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की या समन्वय संख्या की, ठीक है, तो समन्वय संख्या में इसकी समझा दे रहा हूं आपको। हम किसी एक एटम को लेकर के एज्यूम करके मैं बता दे रहा हूं आप लोग को, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से मिटा देता हूं, ठीक है। देखिए, हम केवल इस एटम को लेकर काम कर रहे हैं, ये वाले को, ठीक है, को लेकर काम करेंगे, ठीक है, समझिएगा। तो ये एटम की समन्वय संख्या मतलब कोई एटम अन्य जितने एटम के साथ सीधे टच पे होता हो, ठीक है। तो ये एटम सीधे सीधे ये 6 एटम के साथ टच पे होगा, तो ये 6 तो हमारा फिक्स हो गया, ठीक है। इसका जो आधा पार्ट इस क्रिस्टल के अंदर आएगा, वो आधा पार्ट इन 3 के साथ टच पे आएगा, तो कितना हो गया 6 3 9। अब जो इसके ऊपर एक हेक्सागोन बनेगा, ठीक है, आपको होता है ना एक हेक्सागोन, इसके ऊपर 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 दाएं बाएं लेफ्ट साइड पूरा व्यवस्थित होंगे, जैसा होता था एक कमरा चारों तरफ अन्य सारे कमराओं से घिरा हुआ है, इसी तरीके से ये भी है कि एक जैसे रूम बहुत से रूम से घिरा हुआ है, वैसे क्या होता है एक हेक्सागोन भी बहुत सारे हेक्सागोन से ऊपर नीचे घिरा होगा। तो जैसे ये वाला है, इसका आधा पार्ट इसके अंदर आया, इसका आधा पार्ट ऊपर वाले के जाएगा, और ऊपर वाले का भी जो सेंटर का ये 3 एटम होंगे, उसके साथ भी क्या होगा सीधे टच पे होगा। तो समझिएगा कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 6 3 9 9 3 12। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है 12, ध्यान रखिएगा, एग्जैक्टली एफसीसी के बराबर, ठीक है। चलिए, अब इसकी देखते हैं पीएफ, देखते हैं मतलब पैकिंग फैक्टर, ये भी होती है इसकी 74%, ठीक है। नंबर ऑफ एटम तो देख लिए 6 होती है, समन्वय संख्या भी कितनी होती है 12 होती है, पैकिंग फैक्टर कितनी होती है 74%। अगर इसमें रिक्ति देखें तो 100 में 74 घटा कितना आ गया 26%, ठीक है। तो ये हो गया आपके एफसीसी स्ट्रक्चर, सॉरी एचसीपी स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में, ये एचसीपी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। नंबर ऑफ एटम कितने हैं 6, 3 लोकेशंस पे एटम प्रेजेंट होते हैं, ऑल कॉर्नर्स पे, सेंटर पे और एक एंड सेंटर पे होते हैं, मतलब फेस सेंटर पे 2, ठीक है। ये हो गए टोटल समन्वय संख्या कितनी आती है 12, पीएफ कितना होता है 74। तो आप एक चीज देखिएगा, एचसीपी और एफसीसी इनमें काफी कुछ बिल्कुल सिमिलरिटीज है, बस इसमें नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं, इसमें नंबर ऑफ एटम 6 होते हैं, बाकी सेम टू सेम है। पैकिंग फैक्टर भी दोनों का 74%। मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूं यहाँ पे, इसको आप थोड़ा सा समझ बना लिया होगा आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम बस अलग अलग है, पैकिंग फैक्टर दोनों के 74 है, ठीक है। समन्वय संख्या दोनों की 12 है, ये भी ठीक है। रिक्तियां दोनों में कितनी पाई जाती है, मतलब रिक्तियां के परसेंट कितना है दोनों में 26% है। तो काफी कुछ सिमिलरिटीज है दोनों में, बस केवल नंबर ऑफ एटम का खेल है इसमें, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा मतलब जो आपके टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल सेपरेटली, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आ भी सकते हैं, ठीक है। इनको कैसे हम पहचानेंगे और इनकी क्या लोकेशंस है, कितनी नंबर ऑफ वाइड्स बन सकती हैं, कि मान लीजिए एफसीसी में कितनी बनेगी, टेट्राहाइड्रल 8 बनती है, एफसीपी में 12 बनती है, ऑक्टाहाइड्रल इसमें 6 बनती है, एफसीसी में कितनी बनती है 4 बनती है। तो कैसे इनके नंबर निकाले और इनके न्यूमेरिकल कैसे घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन ब्रीफली डिस्कस करेंगे केवल टेट्राहाइड्रल वर्ड्स के बारे में और ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स के बारे में। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो समझ लो चैप्टर आपसे बन गया बस, ठीक है। चलिए ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन।